डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सहआचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न कार्ल मार्क्स का अलगाववादी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत यह निष्कर्ष निकलता है कि मार्क्स कहता है कि समाज की प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वह वर्ग है जो उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है, तथा दूसरा वह वर्ग है जो कि उत्पादनों के साधनों से पूर्ण रूपेण वंचित रहता है। उत्पादन के साधनों पर जिसका आधिपत्य रहता है उसे शोषक, तथा जिनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव पाया जाता है उसे शोषित के नाम से जाना जा सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मार्क्स का अलगाववादी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अलगाव शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द एलिनेशन से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ विलगाव, पृथकीकरण या विरसन आदि से लगाया जा सकता है। अलगाववाद की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल के अंतर्गत सन 1885 में दिया। मार्क्स ने, हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में मानव बहुत ही सरल व छोटे छोटे समूह के अंतर्गत रहता था। इन छोटे छोटे समूह के अंतर्गत व्यक्तियों में सामाजिक एकता एवं भाईचारा आदि की भावना अधिक पाई जाती थी, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई तो समाज में नगरीकरण, औद्योगिकरण, मशीनीकरण आदि का प्रभाव अधिक देखा जाने लगा, और औद्योगिकरण तथा नगरीकरण व मशीनीकरण के कारण सामान्यतः समाज में श्रम विभाजन का कार्य अधिक हो गया। श्रम विभाजन के माध्यम से सामान्यतः व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहकर पृथक पृथक स्थानों पर जाने लगा। अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें श्रम द्वारा किए गए कार्य भी पराई शक्ति बन जाती है, और वह कार्य स्वयं द्वारा शासित नहीं होकर सामान्यतः शोषित वर्ग के द्वारा शासित होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अलगाव व्यक्ति की वह स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है जिसमें श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सामान्यतः श्रम का अधिकार स्थापित नहीं होकर सामान्यतः समाज के शोषक वर्ग का महत्वपूर्ण आधार देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से उसके मन में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। अलगाव के कारण व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है, अर्थात अलगाव की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति समाज से अपने आप को पृथक महसूस करने का प्रयास करता है। विभिन्न विद्वानों ने सामान्यतः अलगाववाद की अवधारणा पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री श्री इमानुएल दुर्खाइम कहता है कि सामाजिक एकता में शिथिलता आ जाना ही सामान्यतः अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता। इन दोनों प्रकार की एकताओं के अंतर्गत सामान्यतः कार्य बहुत शिथिल या धीमी गति से होता है या नहीं होता है, तो समाज में वह अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। प्रमुख समाजशास्त्री आर.के. मर्टन कहते हैं कि समाज में व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। जब व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति सामान्यतः विभिन्न प्रकार के संस्थागत साधनों के माध्यम से नहीं हो पाती है, तो वह व्यक्ति निराश होने लगता है और अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। अर्थात समाज के अंतर्गत यह धारणा प्रचलित है कि व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हैं तथा उनको विभिन्न प्रकार के संस्थागत साधनों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है, परंतु कई बार इन लक्ष्यों की पूर्ति संस्थागत साधनों के द्वारा नहीं हो पाने के कारण
व्यक्ति अपने आप को अलग या पृथक महसूस करने लगता है, जिससे अलगाव की धारणा जन्म लेती है। यहाँ हम अलगाव से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि अलगाव के अंतर्गत व्यक्ति अपने सभी समूहों से सामान्यतः पूर्ण रूपेण पृथक सा महसूस करता है। अर्थात अलगाव की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह, जिसमें परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि से भी सामान्यतः अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है। अलगाव के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत भी भाग लेने से कतराने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलगाव वह स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कार्य किए जा सकते हैं, परंतु इन कार्यों के अंतर्गत भी व्यक्ति अपने आप को पेश नहीं कर पाता है और वह समाज से पृथक रहने का प्रयास करने लग जाता है। अलगाववाद वह स्थिति है जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों में सामान्यतः विभिन्न प्रकार के असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को निर्वहन करते रहने के बाद भी समाज में व्यक्ति अपने आप को पृथक महसूस करता है। वह उसके उत्पादित साधनों के प्रति, उसके मालिक के प्रति, सुपरवाइजर के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति तथा मित्र मंडली के प्रति भी अपने आप से कटा हुआ या पृथक महसूस करने का प्रयास करता है। प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के पद प्रदान किए जाते हैं, परंतु कई बार जब व्यक्ति अलगाववाद की स्थिति के अंतर्गत आता है तो वह अपनी परिस्थिति अर्थात स्वयं के पद एवं अपनी भूमिकाओं को भी सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाता है, जो अलगाव की स्थिति को जन्म दे पाते हैं। अलगाव की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को भी शक्तिहीन महसूस करता है। अर्थात वह सोचता है कि मुझ में कुछ कार्य करने की शक्ति ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति चला जाता है और वह अपने आप को उदासीन, कार्यहीन आदि महसूस करने का प्रयास करता है। समाज में अलगाव के महत्वपूर्ण कारण देखे जा सकते हैं। यहाँ हम चर्चा करें कि यदि समुदाय का विशाल आकार होगा, अर्थात समुदाय बहुत बड़ा होगा तो सामान्यतः उनमें सदस्यों की संख्या अधिक पाई जा सकती है। तो समुदाय अधिक बड़ा होने के कारण सामान्यतः व्यक्ति की भावनाओं का पूर्ण रूपेण महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। तो अधिक बड़ा समुदाय होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान नहीं देने के कारण कई बार उनसे पृथक हो जाता है। समाज के अंतर्गत सामान्यतः विभिन्न प्रकार की सामाजिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अर्थात प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर एवं प्राकृतिक के आधार पर भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। इन भिन्नताओं के कारण भी सामान्यतः व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूपेण परिचय नहीं हो पाता है। इन भिन्नताओं के कारण भी व्यक्ति में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज की संरचना का सामान्य अर्थ है प्रारूप, ढांचा या खाका। कई समाजों के अंतर्गत सामान्यतः समाज की संरचना भिन्न होने के कारण सामान्यतः वह व्यवहार करने से कतराने लगता है, जिसके माध्यम से भी समाज में सामाजिक अलगाव की स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ हम कहें कि समाज के अंतर्गत अलगाव के और अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन एक मानवीय व स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति गतिशील रहता है। समाज के अंतर्गत परिवर्तन होने के कारण व्यक्ति अपने आप को पृथक महसूस करने लगता है और परिवर्तन तीव्र गति से होने के कारण और भी दूरियां बढ़ जाती हैं, जिससे समाज में
सामान्यतः अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज के अंतर्गत गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को सामान्यतः विभिन्न प्रकार के पद, स्थान एवं स्थितियां प्रदान की जा सकती हैं। ये पद, स्थान एवं स्थितियां सामान्यतः स्थिर अवस्था के अंतर्गत नहीं देखी जा सकती हैं, अर्थात व्यक्ति अपने पद, स्थान एवं स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। उसे विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत पदोन्नति आदि प्राप्त हो जाती हैं। पदोन्नति आदि प्राप्त हो जाने के कारण व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर नहीं रहकर अपने आप बदल जाता है, जिसके माध्यम से भी अलगाव की स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ हम महत्वपूर्ण आधार जिसे कहें कि मार्क्स अलगाव के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों पर चर्चा करने चाहते हैं। वो कहते हैं कि समाज के अंतर्गत अलगाव के क्या स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः जिनके आधार पर समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है या व्यक्ति महसूस करता है। समाज के अंतर्गत सामान्यतः उत्पादित वस्तुओं के प्रति भी व्यक्ति में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अलगाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार व्यक्ति अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी सामान्यतः बाहर समझने लगता है, अर्थात उद्योग धंधों, फैक्ट्री आदि के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति लगातार काम करता रहता है और काम के अंतर्गत सामान्यतः उसे उतना पारितोषिक नहीं प्रदान किया जा सकता, तो लगातार काम करते रहने के कारण और उसको उतना पारितोषिक प्रदान नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रति अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह उन वस्तुओं को सही दृष्टिकोण से नहीं देखकर सामान्यतः एक दबाव या अपनी आजीविका के साधन के आधार पर देखता रहता है कि यह मेरे किस काम की, यदि यह वस्तु मेरे द्वारा उपयोग में ही नहीं ली जाती है। तो समाज के अंतर्गत अलगाव की स्थिति कई बार इस स्तर पर पहुंच जाती है कि व्यक्ति श्रम के प्रति भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न करने लगता है, अर्थात उत्पादित वस्तुओं के अंतर्गत सामान्यतः अपना अधिकार पूरा नहीं होने के कारण उसमें निराशा एवं हताशा की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, अर्थात व्यक्ति सोचता है कि जब मैं जिस फैक्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ या जिस कारखाने के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ, उससे यदि मेरी तथा मेरे आश्रित परिवार की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह श्रम को निराश महसूस करने लगता है और ये सोचता है कि मैं अपने आप में जन्म लेकर ही ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, जिससे अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार समाज के अंतर्गत सामान्यतः फैक्ट्री, उद्योग धंधे आदि के अंतर्गत व्यक्तियों में मानव जाति के प्रति अर्थात श्रम, उद्योग धंधा, फैक्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति सामान्यतः मानव होता है तथा उस पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति भी मानव होता है। मानव के द्वारा नियंत्रण करने के कारण सामान्यतः कई बार ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि वह अपने मालिक के प्रति, परिवार के प्रति या मित्र मंडली आदि के प्रति भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि समाज के अंतर्गत मानव जाति के प्रति भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ हम कहें कि कई बार व्यक्ति के अंतर्गत सामान्यतः उत्पादन प्रणाली का जो संपूर्ण ढांचा है उसके प्रति भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कल कारखानों, उपकरणों आदि के अंतर्गत भी व्यक्ति में हीनता की भावना जन्म ले लेती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः शोषक वर्ग द्वारा शोषित
वर्ग का अधिक शोषण करने के कारण, अतिरिक्त लाभ को श्रम हड़प जाने के कारण, व काम के घंटे आदि बढ़ाने के कारण समाज में श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के प्रति अलगाव की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। मार्क्स कहता है कि समाज के अंतर्गत इस अलगाव की भावना को किस प्रकार से दूर किया जाए आदि पर चर्चा करने का प्रयास करता है। मार्क्स कहता है कि समाजवादी व साम्यवादी समाज व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था अर्थात समाज के अंतर्गत इस प्रकार की उत्पादन प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिसके माध्यम से सभी उत्पादन के यंत्रों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस आदि पर सामान्यतः सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार स्थापित हो, जिससे सामान्यतः अलगाव की स्थिति को कुछ सीमा तक कम किया जा सके। थैंक यू। ओके।